अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसकी 34 आयत से पढ़ेंगे। पुनरुत्थान और विवाह के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर सदूकी और फरीसी लोग यीशु मसीह से कुछ सवाल पूछ रहे। तब यीशु ने उनसे कहा इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं को में से जुटने को प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वो फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारे इस हरिक से बातें के प्रभु जी, आज का वचन प्रभु हरिक जो 100 गुना फल है मेरे पिता। पर सदु के फर्ज से पूछ रहे पिता परमेश्वर पिता कि एक भाई की पिता पत्नी थी और सातों उसका एक भाई मरा और दूसरे ने विवाह किया, तीसरा ऐसे करके सातों ने विवाह किया और उन्होंने पूछा कि इसमें से किसकी पत्नी रहेगी, लेकिन आपने कहा कि वो किसी की नहीं रहेगी, लेकिन जब वो जो मर जाएगी तो उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में होगी। आज आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा प्रभु तेरे हाथों में हो पिता। जब उनका मृत्यु हो पिता, जब उनकी उम्र खत्म हो जाए, उनका आत्मा पिता तेरे हाथ में और स्वर्गीय राज्य की बारिश में पिता। राज प्रभु आपके बेटा बेटी आपके वचन के अनुसार चलने वाले पिता परमेश्वर चलने वाले बने और आपके मार्ग पे वचनों का पालन करने वाले बने, दूसरे के लिए आशीष का बने हृदय मेरे ईश्वर राजा। आज प्रभु आपके बेटे को सीखा समझा प्रभु जी, ताकि आपने आरंभ से नर और नारी करके बनाया, ताकि आपके बेटा बेटी उसी में बने रहे पिता जिसने आपने जोड़ा परमेश्वर पिता। ऐसे उनको आशीष ब्लेस कर खुदा ईश्वर राजा। सबको प्रभु तूने बातें की आशीष के धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर कुछ सदूकी लोग और फरीसी लोग जो थे उससे कुछ बातें पूछे थे कि मूसा ने हमारे लिए यह लिखा कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसके भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। हालेलुया। और इस प्रकार से उन्होंने सातों भाई ने एक ही पत्नी से उन्होंने विवाह किया। तब उस सदी के लोगों फरीसी लोगों ने यीशु से कहा कि इसका हम क्या करें और वो किसकी पत्नी कहलाएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि उनसे कहा पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए उसमें जीतने को कब तक करे, वे ना विवाह करेंगे ना विवाह में दिए जाएंगे। यानी मेरे अजीजों, संसार में जितने लोग आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़फोड़ कर रहे हैं और उस वचनों का पालन न करने के कारण वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और ऐसे लोग नष्ट होकर नरक में चले जाते हैं। और ये लोग पूछ रहे उसी बारे में कि फिर किसकी वो पत्नी हो, क्योंकि सातों ने विवाह किया, सातों भाई ने, वो बिना संतान के सब मर गए और अभी वो जीवित है, तो वो किसकी पत्नी होगी। तो प्रभु यीशु ने उनको साफ साफ कहा कि जब वो मर जाएगी तो उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में होगी, वो किसी के हाथ में नहीं होगी। और वो सिर्फ आत्मा होगी, शरीर नहीं होगा। वो पाप से छूट जाएगी यदि वो विश्वास करने वाली, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर उसको उद्धारकर्ता मानने वाले होगी, तो उसका जो आत्मा है परमेश्वर के हाथ में जाएगा और वो कभी विवाह नहीं करेंगे वहां पर। तो मेरे अजीजों, हम संसार में होते हुए विवाह करते हैं। हालेलुया। एक नहीं दूसरा इस प्रकार से वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। लेकिन जिनकी पत्नियां मर जाती, जिनके पति मर जाते हैं, तो उनको परमेश्वर कहता है कि दूसरी शादी कर सकते हैं और वो कर सकते, लेकिन वो पत्नी किसी की नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ मरने के बाद परमेश्वर की ही वो पुत्री कहलाएगी, वो ही परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। तो आप और मुझे इसमें डाउट नहीं करना कि वो किसकी पत्नी कहलाएगी, लेकिन हमें एक ही विश्वास करना कि परमेश्वर उसको आत्मा बचाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उससे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर ने कहा कि जीते जीत किसी को अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अगर उसके साथ ही कोई मर जाए तो वो दूसरी शादी कर सकता है और उसकी आत्मा परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करें कि एक शादी करे, दूसरी तीसरी, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसी कारण परमेश्वर क्रोध भड़कता है। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर पर वचनों पे ध्यान देना है कि परमेश्वर आप पर मेरा हिसाब लेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम नर और नारी रहे। क्योंकि आरंभ से परमेश्वर ने इसी को बनाया था, नर और नारी करके, किसी को दूसरी शादी के अलावा नहीं दिया। लेकिन मूसा इसलिए उनसे कहा था क्योंकि उनका मन कठोर था और उस समय पुराना नियम था, परमेश्वर की व्यवस्था थी, परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं थी। लेकिन आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा और परमेश्वर का अनुग्रह दिया है ताकि हम उसके वचनों का पालन, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और आप और मुझे परमेश्वर का वचनों का उल्लंघन नहीं करना है। हमें दूसरी शादी अपने एक होते हुए दूसरी नहीं करना है, ये परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है। लेकिन जिनके परमेश्वर ने कहा कि जिनके परिवार नष्ट हो जाते हैं वो कर सकते हैं, और अगर जो नहीं करते वो उससे भी अच्छा है, ताकि वो पवित्रता का जीवन जिए। हालेलुया। तो मेरा जी जो आज हम जाने कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो मरने के बाद उनकी आत्माएं हैं वो स्वर्गदूतों के समान होंगे
और जो परमेश्वर के साथ जिलाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जिलाए जाएंगे, वो परमेश्वर के संग रहेंगे और दूतों के समान रहेंगे। वो शादी विवाह वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का स्वर्गीय राज्य परमेश्वर का होगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि दूसरा जन्म होगा हमारा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इस पे एक ही बार जन्म होता हमारा, और एक ही बार शादी भी होती है, और एक ही बार परमेश्वर का कार्य भी होता है। इसलिए आज यहाँ पर मुझे परमेश्वर जो मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों का पालन करें, उसके अनुग्रह से चले, तो यह परमेश्वर का हमारे पर अनुग्रह और उसके वचनों का पालन करें, ताकि उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हमारे एक से बातें किया मेरे पिता। सच मेरे प्रभु जी, लोग मरने के बाद उनकी आत्मा प्रभु आपके सामने होगी पिता, और आपके स्वर्गदूतों के समान होगी मेरे पिता। तो आज प्रभु आपके बेटे बेटी देख रहे पिता, उनको पिता उनका सारा प्रभु पिता परमेश्वर चिंताओं का बोझ पिता, आपने जो उनके अंदर डाउट था कि हम क्या करें और किस प्रकार के होंगे, आपने उसका सोल्यूशन उनको दिया पिता, उनको समाधान दिया प्रभु। आज आपके बेटे बेटी के अंदर भी बहुत सारे सवाल होंगे, उनका जवाब आप दीजिए पिता, उनको शांत कीजिए, उनके मनों को विचलित करने वाले आत्मा को दूर कीजिए, उनको प्रार्थना वचनों में मजबूत कीजिए, आपके राज्य की वारिस बनाए पिता, ताकि आपके बेटा बेटे एक दिन गवाही देना पाए, शख्स ने आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा तो होने दे मेरे ईश्वर राजा। सपुत्र आत्मा सौंपता मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हरिक से बातें किया, ब्लेस किया प्रभु, हरिक को पिता, हरिक के मन को डाउट को अपने दूर किया पिता, हरिक के विचारों सोच को अपने दूर किया, और हरिक को पिता का परमेश्वर आत्मा के तौर पर पिता अपने आशीषित किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।